हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है। एजुकेशन नॉलेज में और हम डिस्कस कर रहे हैं बाल अवस्था और समाजीकरण। तो बाल अवस्था और समाजीकरण के अंतर्गत विभिन्न तरह के मुद्दे होते हैं, विभिन्न तरह का इशू होता है। उसी इशू में से एक इशू आपका आता है बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस हो चुका है कि बाल अपराध किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, उसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक और विद्वानों ने इससे संबंधित अपनी तरह से परिभाषित भी किए हैं। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस हो चुका है। उसकी क्या विशेषता होती है, इन विशेषता के बारे में भी डिस्कशन हो चुका है। वो आपका पार्ट 1 में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 1 का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी उसको आप देख सकते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बाल अपराध का ही पार्ट 2 में, कि किस प्रकार से हम ये समझेंगे कि जो बाल अवस्था में जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से बाल अपराध कर बैठते हैं, उसकी क्या क्या अपनी प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही किस प्रकार से एक टीचर का, एक सोसाइटी का, है ना, एक स्कूल का, या फिर बोल सकते हैं एक राज्य का किस प्रकार से कर्तव्य होता है कि इस सिचुएशन में हम उस तरह के बच्चे को किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जिससे कि बच्चे जो है बाल अपराध ना करें, है ना, बचपन में अपनी जो उसका एम है उस एम को प्राप्त करें, ना कि अपराध प्रवृत्ति का नेचर में आ जाए। तो इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाल अपराध में बदलती प्रवृत्ति। हम लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे किस प्रकार से एक अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आधुनिक समाज एक गतिशील समाज है। जैसे कि हम जान सकते हैं कि आज का जो सोसाइटी है, आज का मॉडर्न सोसाइटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि गतिशील समाज माना जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि हर 6 महीना 3 महीना में नया नया चीज़ें जो है डेवलप होती जा रही है। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बच्चे उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो सीखने के दौरान भी क्या होते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गलत चीज़ों से उसका यूज़ करने लगते हैं। और बोल सकते हैं कि आज का जो सोसाइटी है, आज का जो आधुनिक समाज है वो क्या डिजिटल हो रहा है। और डिजिटल होने के नाते होते हैं क्या कि बहुत सारे इंटरनेट, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, इस तरह की सुविधाएं जो मिलती है बच्चे को, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं अनजाने रूप से, है ना, कभी कभी उसके गलत लत लग जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उसका जो नेचर है वो क्या होता है अपराधी प्रवृत्ति का भी बन सकता है। वही बात कहा गया है कि आज का जो समाज है वो गतिशील समाज है, और इस गतिशील समाज में बच्चे जो हैं परंपरा और प्रथा का महत्व जो है बहुत कम दे रहे हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए तरह का आविष्कार हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का जो सोच है, लोगों का जो सोच है, उसकी आकांक्षाएँ, उसकी आवश्यकताओं में भी क्या हो रही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था कि जब बोल सकते हैं कि पहले का जो समाज था उसमें क्या होता था कि इंटरनेट का सुविधा नहीं होता था, है ना, बस लोग उतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते थे। तो क्या होता था कि उसकी जो जितनी भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें होती थी, है ना, वो क्या होते थे कि डिजिटल नहीं होता था। वो सारी चीज़ क्या होता फिजिकली वर्क करना पड़ता था। ठीक है, अब ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाके वर्क कीजिए, है ना। आपको कोई चीज़ का आवश्यकता है तो आपको बाज़ार जाके उस चीज़ों को लेना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी का जो डिजिटल ये युग है, इस युग में क्या हो रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेट का बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारा बोल सकते हैं कि डिजिटल मार्केट भी हो गया है, जिससे कि बहुत लोग क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि हमारा जो परिवेश है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है परिवर्तन होते चला जा रहा है। ये परिवर्तन होने का मेन जो रीज़न है क्या होती है, अब हमारी जो आवश्यकता होती है, हमारी जो आकांक्षाएं होती है, हमारी जो सोच होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है लोगों का जो परिवर्तन है इस प्रकार से हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि जो लोग हो रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं डिजिटल होते चले जा रहे हैं आज का जो समय है। और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उसके आधार पर क्या कर रहे हैं, उसका पूर्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति और आकर्षक उपभोग किशोर मन को काफ़ी ज़्यादा एजिटेट करते हैं। ठीक है, बाल अपराध के क्षेत्र में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता धीरे धीरे नियंत्रणहीन बनती जा रही है। आधुनिक समय में जहां लड़कियां और लड़कों के समान शिक्षा और कार्य
क्षेत्र की आगे बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं क्या हो रहा है, अपराध के क्षेत्र में भी लड़कियां दिखाई पड़ती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हमारा जो सोसाइटी है, जिस प्रकार से परिवर्तनशील है, जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से ये देखने को मिलता है जो किशोर का जो मन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एजिटेट होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ होते हैं, इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने जो एम है उससे क्या होते हैं, भटक जाते हैं। जिस कारण से यह देखने को मिलता है कि जो बाल अपराध का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। जिस कारण से क्या होते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है, धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म होते चला जा रहा है। और अभी का जो एज है, अभी का जो बोल सकते हैं कि आधुनिक समय है, उस आधुनिक समय में क्या हो रहे हैं कि लड़का लड़कियों को समान शिक्षा दी जा रही है ना। कार्य क्षेत्रों में भी उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बाल अपराध के क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी है। जैसे कि चोरी करना हो गया, है ना, मंदिरों में हो गया, या फिर शॉपिंग मॉल में हो गया, चोरी करना हो गया। ठीक है, किसी को डरा धमका के कोई काम करवा लेना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है, देखने को मिल रही है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखने को मिलता है कि संचार और यातायात के साधनों बाल अपराधियों को नई दिशा और नए तरीके प्रदान कर दिए गए हैं। ठीक है, मोबाइल जैसे सुलभ साधन बन गए हैं जिसका प्रयोग बाल अपराधी आसानी से कर लेते हैं। अभिभावकों के नियंत्रण के बाद भी मोबाइल के माध्यम से बालक अपने गुट में अन्य बालकों के संपर्क बनाए रखते हैं। विद्यालय से भागकर फिल्म देखना, है ना, आवारागर्दी करना इत्यादि का योजना भी बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अभी का जो संचार है, अभी का जो यातायात के साधन जो है, बाल अपराध के एक नया दिशा, एक नया तरीका बोल सकते हैं कि बना दिया है। जिससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं मोबाइल का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर जगह मिल रहा है, चाहे वो आपसे मम्मी से ले ले, पापा से ले ले, भाई से ले ले, बहन से ले ले, जो उसके बड़े हैं, तो उसे उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वो जो मोबाइल जो इस्तेमाल करने लगे हैं, एक कह सकते हैं कि बच्चे को अपराध करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अभिभावक के कितना भी कंट्रोल करते हैं उसके बावजूद भी क्या होता है कि बच्चा जो है मोबाइल के माध्यम से अपने ग्रुप में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, उसके संपर्क करने लगते हैं। विद्यालय से भागकर मूवी देखना हो गया, आवारागर्दी करना, इस तरह की भी योजना जो है आसानी से बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका संचार यातायात का जो साधन है काफ़ी ईजी और काफ़ी आसान हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक बोल सकते हैं कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते जा रहा है, क्योंकि बच्चे को यह समझने में काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है कि कौन सी चीज़ें काफ़ी हमारे लिए अच्छा है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए ख़राब है। तो ये सभी चीज़ों को समझने के बाद भी क्या होते हैं कि बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति का देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना। इस सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत यह देखने को मिलता है कि विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ से क्या होते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें क्या होते हैं सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो बहुत सारे अश्लील चीज़ें भी होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि बच्चे का जो मनोवृत्ति होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ में यह भी देखने को मिलता है कि जो यातायात के साधनों ने बालक के क्या होती है, अपराध प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। भागोपन मतलब होता है कि जब बच्चे जो है अपने घर से भाग गया, है ना, कहीं पे और रह गया, है ना, बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति का लोगों से मिलना जुलना, इस तरह की चीज़ें क्या होते हैं कि बच्चे के सामने यह चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि बालक बहुत से अवांछित व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है ना, उसकी जो इच्छा है उसकी पूरी नहीं होती। उस कारण से भी क्या होता है कि बच्चे जो है उसके व्यवहार में अवांछित व्यवहार देखने को मिलेगा। मतलब कि उसका जो बिहेव होता है काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं नेगेटिव तरह से देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, छोटी छोटी बात के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है ना। जो चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति नहीं होता है, तो उसका जो डिसीजन है कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत लेने लगता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है देखने को मिलता है। आधुनिक भौतिकवाद परिवेश में बालकों की निजी आवश्यकता जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, है ना, खेल सामग्री, कंप्यूटर हो गया, खाने पीने की वस्तुएं होगी, ये सभी जो आपका निजी आवश्यकताएं जो होती है ना, अगर अभिभावकों द्वारा अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस कारण से क्या होते हैं कि जो बालक हैं बाहर जाने लगते हैं ना, बाहर के लोगों से कंसल्ट करने लगते हैं और इस सब की पूर्ति करने के लिए विभिन्न तरह के कार्य को करने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक हानिकारक रूप बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है कि बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति अपराधी व्यवहारों से करने लगते हैं, है ना।
कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं क्या कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपराधी व्यवहार करने लगते हैं, है ना। जैसे कि हो सकता है कि पैसा चुरा कर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना हो गया, रास्ते में छीन झपट करना हो गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्या होती है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, है ना, बालक करने लगते हैं। वर्तमान काल में बालकों को समाज विरोधी कार्यों में आनंद आने लगा है। ठीक है, वर्तमान काल मतलब कि प्रेजेंट टाइम दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे समाज के विरुद्ध बहुत ऐसे कार्य करने लगे हैं और उस कार्य को करने में बच्चे लोग को काफ़ी ज़्यादा मन भी लगता है ना। लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है ना। आगे चल के ये सारी चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इस तरह की सोच जो है उसके अंदर डेवलप होता है, जिस कारण से क्या होता है कि सोसाइटी के विरुद्ध बहुत सारे कार्य को करने लगे। कहीं ना कहीं ये अपराध प्रवृत्ति का भी नेचर देखने को मिलता है। जब कोई अपराधी कार्य आनंद के विषय बन जाते हैं तो अपराध में वृद्धि होना स्वाभाविक है। बात ऐसी है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा है ना, जो अपराध कर रहे हैं और खुशी से उस चीज़ को अपराध कर रहे हैं, उस तरह के एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो अपराध करने की प्रवृत्ति होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होता है उसी स्टेप में बढ़ते चला जाता है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा अगर घर में अगर पापा का पर्स से पैसा निकालता है ना, तो उसे अगर अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं अच्छी बातें हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने पर्स से पापा के पर्स से पैसा निकाल रहा है। धीरे धीरे क्या होता है घर का सामान ही बेचने स्टार्ट कर दिया। फिर किसी मोहल्ले में गया तो वहाँ के पड़ोसी के घर से गया तो कुछ सामान लेके बेच दिया, है ना। इस तरह की चीज़ें क्या होती है धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होने लगता है और क्या होता है यही अपराध धीरे धीरे क्या होता है आगे चल के बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है। राह चलती लड़कियों को छेड़ना हो गया, ड्रग्स लेना हो गया, मारपीट करना हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जो है करने में काफ़ी ज़्यादा उसे आनंद मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पहले यह पाया जाता था कि आवारा बालक मतलब ऐसे बालक जो इधर उधर भटकते रहते हैं प्राय जो होते अशिक्षित होते थे। ठीक है, जो विद्यालय नहीं जाते थे। परंतु आजकल जो शिक्षित विद्यार्थी है उसमें भी क्या होते हैं बाल अपराध के विशेष प्रकार का जो चलन है वो देखने को मिलता है। स्कूली बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स के लेने से क्या होता है समाचार अक्सर आते रहते हैं। मतलब कि कहने मतलब ये है कि जो बच्चे जो हैं स्कूली बच्चे भी हैं क्या है कि विभिन्न तरह का ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं ना, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है ये समाज में आपको ये समाचार में अक्सर क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। ठीक है, साइबर अपराधियों में बच्चों को पाया जाने लगा है, जिस कारण से क्या होते हैं आगे चल के क्या है बहुत सारे गंभीर समस्या भी उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि अभी देखने वाली चीज़ ये होती है कि आज का जो एज है, आज का जो समाज है, आज के एज के जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी हम पैसा कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इस कारण से क्या होते हैं बच्चे का जो मनोवृत्ति है, उसकी जो सोच है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है साइबर अपराधी बनते चले जा रहे हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि कम उम्र में ही क्या होते हैं कि धीरे धीरे एक बड़ा अपराधी के रूप में देखने को मिलता है। आप ये हमेशा सुनते हैं कि बहुत सारे जो अकाउंट से किसी का पैसा उड़ गया है ना, किसी का अचानक जो एटीएम से पैसा निकल गया, किसी का अचानक किसी से कोई पैसा जो था वो किसी कारण से बैंक से पैसा निकल गया। तो इस तरह के जो विभिन्न तरह का जो न्यूज है आप सुनने को मिला होगा। तो ये जो अपराध होने वाली जो प्रोसेस में आप देखने को मिलेगा बहुत सारे क्या होते हैं बच्चा ही होते हैं। बच्चा मतलब क्या है कि 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल या फिर बोल सकते हैं 18-19 साल के जो बच्चे होते हैं, इस सब का जो सिस्टम है बोल सकते हैं कि जो साइबर क्राइम जो है इसमें क्या होते हैं वो सभी इसमें इनरोल होते हैं। ठीक है, इन सभी में क्या होते हैं उसे मज़ा आता है इस सभी चीज़ को करके, और उसे ये लगता है कि बहुत कम समय में है ना काफ़ी ज़्यादा पैसा हम इनकम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, बाल अपराध की बात की जा रही है, तो बाल अपराध को हम किस प्रकार से उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात ये हुआ कि बाल अपराध के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, कितने तरह के बाल अपराध का एक बोल सकते हैं कि जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर हम बात करते हैं बाल अपराध का, तो हार्वर्ड बेकर इन्होंने क्या बताया है कि बाल अपराध को 4 प्रकार से हम उल्लेखित कर सकते हैं, है ना, इसमें बांट सकते हैं। पहला क्या होता है व्यक्तिगत बाल अपराध। वैसे बाल अपराध जिसमें जो व्यक्तिगत रूप से क्या होते हैं अलग अलग बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने दम पर क्या होते हैं इस तरह के अपराध करते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा बाल अपराध कर रहा है जो सामूहिक हो, है ना, या फिर संगठित बाल अपराध की बात करते हैं, या परिस्थिति अनुसार क्या होते हैं बच्चे बाल अपराध करते हैं।
तो ये क्या है आपका 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को हम लोग समझेंगे काफ़ी डिटेल से, है ना। पहला क्या है आपका व्यक्तिगत बाल अपराध। व्यक्तिगत बाल अपराध करने मतलब समझ रहे हैं कि हर एक बच्चा जो है अपना एक अलग अलग करके, है ना, बाल अपराध करता है। किसी को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से क्या होते हैं कि बच्चे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और धीरे धीरे क्या होता है वो अपराधी बन जाते हैं। असामूहिक कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ग्रुप सपोर्ट लेकर, है ना, विभिन्न तरह के अपराध करने लगते हैं। बहुत ऐसा जो संगठन भी होता है जो बच्चे इस तरह के बच्चे को हायर भी करते हैं, ठीक है। परिस्थितिवत मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे को ना चाहते हुए भी इस प्रकार का अपराध करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला पॉइंट जो है उसको समझते हैं, क्या व्यक्तिगत बाल अपराध। अगर हम बात कर रहे हैं क्या है व्यक्तिगत बाल अपराध, है ना, तो व्यक्तिगत बाल अपराध में क्या होता है कि जो अपराधी जो होते हैं क्रिमिनलाइज जो देखने को मिलता है, एक ही बालक क्या होते हैं उस चीज़ को करता है, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या होता है कि अपने जो व्यक्तित्व है वो वो सारे व्यक्तित्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि कोई बच्चा ऐसा है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना, उस तरह के अपराध को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका ग्रुप सपोर्ट की बात की जाता है ना, सामूहिक समर्थन की बात की जाती है कि किस प्रकार से समूह में रह के जो बच्चे हैं विभिन्न तरह के अपराध को कर बैठते हैं, चाहे वो अपराध जो है परिवार में हो, है ना, या फिर विद्यालय में हो, आस पड़ोस में हो, कहीं पे भी ये हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो एक ग्रुप बना के उस ग्रुप में जाके उस ग्रुप में जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को मानते हुए, है ना, अपराध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है संगठित बाल अपराध। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, इस प्रकार मतलब कि ये जो बाल अपराध की बात की जा रही है इसमें जो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपराध करने के लिए कोई औपचारिक रूप से, है ना, गुट का संगठन किया जाता है तथा अपराध के तरीके के संदर्भ में परीक्षण भी दिया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, ठीक है। तो साइबर क्राइम कोई बच्चा क्या है आसानी से तो कर नहीं सकता है, उसके लिए क्या होता है वो ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेने के बाद उस तरह का जो ग्रुप है उस ग्रुप में शामिल होता है और वहाँ से क्या होता है वो साइबर क्राइम करना शुरू कर देता है। तो ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करते हैं औपचारिक रूप से क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे को हायर करते हैं, है ना, और उसे इस तरह के एक्टिविटी में क्या करते हैं शामिल करते हैं, उसका ट्रेनिंग भी उसको देते हैं और उसको सोसाइटी में जाके उस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परिस्थितिवत बाल अपराध। परिस्थितिवत बाल अपराध करने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, कि ना चाहते हुए भी क्या होते हैं उस प्रकार की घटनाओं को में वो क्या होते हैं शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उस कारण से क्या होता है अपना पेट भरने के लिए वो चोरी कर रहा है, ठीक है। तो एक बोल सकते हैं कि अपने जो भी चीज़ों की आवश्यकता वाली चीज़ें होती है उस चीज़ों को पाने के लिए, है ना, बच्चे क्या होते हैं कि सिचुएशन के अनुसार विभिन्न तरह के अपराध कर बैठते हैं। जैसे चोरी करना हो गया, अपने चोरी करना मतलब ये हो गया कि बच्चे को मान लीजिए भूख लगा हुआ है तो कहीं खाना नहीं मिल रहा है तो कहीं पर जाके चोरी कर लिया, रहने के लिए मकान नहीं है तो दूसरे घर में जाके रह लिया। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो है किसी ख़राब सिचुएशन में होने के कारण क्या होते हैं कि बच्चे अपराध करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि इस तरह का अपराध करने स्टार्ट कर देते हैं। तो जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, है ना, वो लोग के साथ में जो मिलके, है ना, बड़े बड़े अपराध करना शुरू कर देते हैं। हम लोग बात करते हैं कि ठीक है बच्चे जो है बाल अपराध कर रहे हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपराधी प्रवृत्ति के बनते जा रहे हैं। तो उसका जो रोकथाम करने की बात करते हैं, किस प्रकार से उसको रोका जा सके, है ना, उसका क्या क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ठीक है बच्चे जो है बाल अपराध कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चा है जो बाल अपराधी प्रवृत्ति का बन चुका है, तो उसका किस प्रकार से उसको रोका जाए और उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला ये चीज़ है कि ठीक है बच्चे जो बाल अपराध करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, तो हो सकता है वो परिवार में करेंगे, है ना, विद्यालय में करेंगे, समाज में करेंगे या फिर राष्ट्र में भी क्या होती है उसकी भूमिका देखने को मिलता है। तो ये आपका 4 पार्ट है। चारों पार्ट में क्या है कि हम देख सकते हैं किस प्रकार से इस चारों पार्ट को अगर हम बेहतर करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो है बाल अपराध का जो प्रवृत्ति है उसमें उसका जो जन्म है उसमें नहीं हो पाएगा, अर्थात कि बच्चा जो है छोटे छोटे बच्चे जो है अपराध नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोगों को किस प्रकार की चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए इसके बारे में लोग समझ रहे हैं। जैसे कि आपका परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, समाज हो गया और राष्ट्र हो गया, ठीक है। इन सभी को भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए इसके बारे में एक एक करके हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं।
पहला क्या है आपका परिवार की भूमिका। अगर परिवार की भूमिका की बात की जा रही है, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो परिवार के सभी लोग, जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी की बात की जा रही है ना। तो बात किया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव और विवाद उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है, उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना, उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो परिवार का जो माहौल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए, खुशी वाला माहौल होना चाहिए। परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपस में हमेशा एक मिलजुल के सभी कार्य करें। हमेशा क्या हो कि जो परिवार का जो माहौल है वो हमेशा क्या तनावपूर्ण या फिर विवाद जैसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे उस सारी चीज़ को ना सीखें, ठीक है। अगर परिवार का माहौल अगर अच्छा होता है, इस कारण से क्या होता है कि बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो है अपराध करने लगते हैं उसमें रोका जा सकता है, ठीक है। अगर तनाव भरे पारिवारिक अगर वातावरण रहेगा तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक बाल अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परिवार में समरण सत्ता बनाए रखने का प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए, है ना। मतलब कहने मतलब यह है कि जो परिवार होते हैं उस परिवार में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार में हमेशा एक कंट्रोल बना हुआ रहे। परिवार के सभी सदस्य किसी भी डिसीजन को लें तो हमेशा एक सामूहिक लें, जिससे कि सभी को क्या है कि एक अच्छा डिसीजन लेंगे, जिससे क्या होगा कि बच्चे भी है उस तरह की चीज़ों को सीखेंगे और अपने जीवन में उसको अपनाएंगे। तो बच्चे के अंदर इस तरह की जो नेगेटिव भावना है वो पैदा नहीं होगी और उसको रोका जा सकता है, ठीक है। उत्तरदायित्व परिवार में माता पिता के ऊपर सर्वाधिक होता है। मतलब ये है कि जब उत्तरदायित्व की बात की जाती है तो एक परिवार में क्या होते हैं, उसके जो माता पिता होती है, इसको जो डिसीजन होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं चीज़ को सभी उसके जो सदस्य हैं उसको मानना चाहिए। सदस्य में कौन होगा, उसका बच्चा होगा, है ना, या फिर और कोई भी हो सकते हैं। उसी चीज़ को क्या होना चाहिए, सभी लोगों को मानना चाहिए। इस प्रकार से एक खुशहाल, ये एक बोल सकते हैं कि एक अच्छा जो इन्वायरमेंट है ना बच्चे को देना चाहिए, कि जिससे क्या है कि बच्चे के अंदर एक सुरक्षा की बात की जाती है या फिर संतुष्टि की बात की जाती है वो पूर्ण हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों के लालन पालन की कला में माता पिता दोनों का निपुण होना चाहिए, ठीक है। बात ऐसी बात की जा रही है कि ठीक है कोई बच्चा ऐसा है जिसका पालन पोषण कर रहे हैं तो माता पिता दोनों का जो सहयोग है दोनों का बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करता है उसी प्रकार से एक पिता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे की जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती है उसकी पूर्ति कर सके, जिससे क्या बच्चे में किसी प्रकार के नेगेटिव भावना का उत्पन्न ना हो और बच्चे जो है बाल अपराध की प्रवृत्ति में ना आए, किसी प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति में ना आए। इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। माता पिता का बालक के संबंध में एक मत होना आवश्यक होता है। अगर बात की जाती है कि ठीक है घर में विभिन्न तरह की चीज़ें होती है ना, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जिस कारण से क्या होता है माता पिता एक बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव डिसीजन लेने की आवश्यकता हो जाती है ना। लेकिन बात करते हैं कि हाँ पे जब माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बच्चे को सेंटर मान के, है ना, हर चीज़ों की जो ज़रूरत की आवश्यकता वाली चीज़ें होती है ना, उसको ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए, माता पिता को डिसीजन लेना चाहिए और जो भी बच्चे की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, माता पिता का अपना जो एक मत होना चाहिए, जिससे कि बच्चा का जो विकास हो रहा है शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हो रहा है वो पूर्ण रूप से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बालक का विकास स्वाभाविक रूप से हो, ठीक है। अब बात है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है उसमें क्या हो स्वाभाविक रूप से, मतलब क्या है कि जिस एज में जो बच्चे हैं उसका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में किस प्रकार की एक माता पिता की जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकताओं को देखते हुए, है ना, बच्चे का विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान देना चाहिए। कि कहने मतलब ये होता है कि बच्चा अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो अगर फिजिकली फिट नहीं है तो फिजिकली फिट होने के लिए उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है तो उस सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करे। कोई बच्चा ऐसा है जो कोई चीज़ को करना चाह रहा है और उसकी लाइफ के लिए, है ना, तो उसमें माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि ठीक है मेरा बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, क्या चीज़ की आवश्यकता है, उन सभी चीज़ों का अगर बच्चे उस सभी चीज़ों को अगर माता पिता ध्यान देते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सही तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मारपीट कर या फिर सख्ती से बालक को आदर्श बालक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने अपने बच्चे को क्या होते हैं कि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं गलती कर बैठते हैं, तो उस कारण से क्या होते हैं, उसके जो गार्जियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे के साथ में मारपीट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती पेश करने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है कि बच्चा का जो मनोवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना, माता पिता को की बातों को अवहेलना करेगा, उसके माता पिता के कंट्रोल से बाहर होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि बच्चे का सही विकास हो, तो उस कारण से क्या होता है कि बच्चे के साथ में मारपीट ना करें, बहुत ज़्यादा सख्ती पेश ना करें, जिससे कि बच्चे का जो विकास हो सही तरीके से हो सके। बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं, है ना, जो आस पड़ोस के फैमिली के जो बच्चे होते हैं उससे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका सोच, उसकी जो मनोवृत्ति है, उसका जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो बच्चा है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों से क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए कि बच्चे के किस प्रकार से, है ना, हम बिना डांटे हुए, बिना मारपीट किए हुए बच्चे को सुधारा जा सकता है, इसके बारे में, है ना, सुझाव लेना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार से उसका जो विकास हो रहा है उस विकास में अपना योगदान दे सके। इन सभी चीज़ों में भी विशेष रूप से माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर सुविधा दें, जिससे कि उसका जो विकास हो, विकास में किसी प्रकार का रुकावट ना पैदा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बालक को स्वयं प्रयोग करने, गलती करने या फिर सुधारने या सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अब बात ऐसी की जा रही है कि ठीक है, बच्चे को इस प्रकार का इन्वायरमेंट है जिसमें कि बच्चा खुद से, है ना, किसी प्रकार का चीज़ों को करे, है ना, अगर कोई गलती कर रहा है तो उस गलती को किस प्रकार से सुधारा जा सके वो बच्चे पर ही छोड़ना चाहिए। इस प्रकार का अवसर भी क्या होना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं, मेरे से आप तो ये काम नहीं कर पाते, हम तो ये काम बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट होते हैं, उसमें जो गार्जियंस होते हैं बहुत ज़्यादा सख्ती पेश होने लगते हैं, तो सख्ती नहीं पेश करना है, जबकि उसको इस प्रकार का अवसर प्रदान करें, इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट दें जिससे कि बच्चा खुद से उस चीज़ को करने के लिए कोशिश करे, है ना। अब बहुत सारी जो गलती करते हैं उस गलती किस प्रकार से सुधारा जा सके, इसके लिए भी क्या होते हैं, उसके अवसर देना चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या होगा, आगे चल के इस प्रकार की गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बालक से अनुशासन का पालन प्रेम पूर्वक करवाना चाहिए। ठीक है, अब बात की जा रही है कि बालक से अगर अनुशासन की बात की जाती है, डिसिप्लिन की बात की जाती है, तो बच्चे के साथ में अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो बच्चा का जो डिसिप्लिन है वो भी आपका अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बचपना होती है बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, तो बच्चे के उसके जो मम्मी पापा होते हैं, उसके जो गार्जियंस होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती पेश करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी बच्चे को अगर अनुशासन में लाना चाह रहे हैं तो उसको लाने के लिए आपको समझा सकते हैं, जो भी उसकी समस्या है उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें जो आपको करना है वो क्या होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, है ना, बैठ के आपस में बैठ के सामने से एक दूसरे से वार्तालाप करके जो भी उसकी समस्या उसका समाधान करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे क्या होगा आपका डिसिप्लिन में आने लगेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक परिवार में क्या है कि बच्चे रहते हैं, तो उस बच्चे का किस प्रकार से आप एक बाल अपराध की जो प्रवृत्ति का जन्म होता है उसको आप रोक सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, चाहे वो बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, या फिर कोई फैमिली में है, किस प्रकार से अपने बच्चे का विकास करें, किस प्रकार से बच्चे के पालन पोषण करें, इस चीज़ों का भी जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें कि आगे चल के इस तरह के वीडियो और भी अपलोड होने वाले हैं, जिसमें कि आपको हेल्प मिल सके कि भाई एक बच्चे का जो विकास है इस विकास में किस प्रकार का माता पिता का सहयोग होता है, इन सभी का चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो एक और वीडियो पसंद आता है उसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस प्रकार से आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, उसके बारे में भी आप लिखें, जिससे कि इस तरह के कंटेंट और भी हम ला सकें, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फर्स्ट अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं क्या परिवार की भूमिका में, कि अगर बालक में कोई बुरी आदत पड़ गई हो तो कड़ाई से एकदम ना रोक कर धीरे धीरे उसे बुरी आदत को
छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बात इसी की जा रही है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत संगत में आ गए हैं, तो गलत संगत में आने के बाद क्या होते हैं कि बहुत सारी इससे बुरी आदत लग जाते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना हो गया है ना, अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन करना हो गया है ना, उसके भाषा में परिवर्तन हो गया। इस तरह की चीज़ें जब बच्चे के अंदर देखने को मिलती है तो एकदम से जो उसके जो गार्जियंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य काफ़ी ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर बहुत सारी परेशानी जो है उत्पन्न होने लगती है। उसके लिए क्या होना चाहिए कि बच्चे के साथ में आप बैठें, बच्चे से बात करें, है ना, बच्चे को कहीं ना कहीं इंगेज करें, जिससे कि उसका खालीपन जो है उस खालीपन को ख़त्म किया जा सके। और बच्चे जब कहीं इंगेज होगा तो इस तरह के जो बुरी आदतें हैं उसका भी धीरे धीरे क्या होगा, उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो एकदम से क्या, एकदम से कोई चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए, कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो उस सिचुएशन में बच्चे जो है और ज़्यादा घबरा जाएंगे और ज़्यादा उस तरह की एक्टिविटी करने लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ का क्या होता है, ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बालक को नैतिकता सिखाने के लिए माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को नैतिक आचरण करना चाहिए। ठीक है, अब बात ये की जा रही है कि ठीक है, बच्चे के अंदर आप नैतिकता की सीख देना चाहते हैं, किस प्रकार से लोगों से मिलना है, किस प्रकार से लोगों से बात करना है, किस प्रकार से समाज के लोगों के साथ में उठना बैठना है, किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करना है, इन सभी का किस प्रकार से अपनी संस्कृति, अपने परंपरा को बोल सकते हैं कि अपने लाइफ में शामिल करना, इन सभी का जब बच्चे के अंदर आप सिखाना चाहते हैं, उसको नैतिक गुण देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उसके जो गार्जियंस है, उसके जो सदस्य हैं, परिवार या परिवार के जो सदस्य हैं, उसको भी नैतिकता आनी चाहिए। उसको पहले पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट चाह रहे हैं तो खुद उस चीज़ को करें। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रात में लेट से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं। अगर उसके मम्मी पापा ही मान ली लेट से सोते होंगे, इस कारण से क्या होता है कि बच्चा भी लेट से सोता है, इस तरह का सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। अगर गार्जियन अपने हिसाब से अगर हर शेड्यूल को अगर अच्छी तरह से मेंटेन करता है तो क्या होता है कि बच्चे भी उस सारी चीज़ों को सीखने के बाद, है ना, बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे परिवार में देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो आपका एकदम रात में 9 बजे खाना खा के सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को देखता है और बच्चा भी उसी चीज़ को करने के लिए हमेशा कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अगर आप बच्चे में परिवर्तन देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी आपका जो बच्चा है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, वही नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा कार्य करने पर या फिर अच्छी आदतों पर माता पिता को अपने बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, प्रशंसा करनी चाहिए। तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, उसकी अच्छी आदत भी होती है, तो बच्चा भी थोड़ा सा क्या होता है कि अंदर से एक बोल सकते हैं कि जो गार्जियंस होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उससे कुछ उम्मीद करते हैं ठीक है, हम एक काम अच्छा से किए हैं तो मम्मी पापा बोले कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे चल के इस तरह से करते रहो, जो तुम चाहते हो वो चीज़ तुम प्राप्त कर सकते हो। तो अच्छी आदत की बात की जाती है, अच्छी कार्य की बात की जाती है। तो बच्चा कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसमें जो उसके माता पिता हैं, है ना, बच्चे को प्रशंसा करना चाहिए, बच्चे को एक मोटिवेशन देना चाहिए जिससे कि बच्चा इस तरह का कार्य को और ज़्यादा अपने मन से करे और उसमें आगे सफल भी हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चाहे एक बच्चा हो या अधिक, बच्चों को इतना लाड प्यार या दुलार नहीं करना चाहिए कि वह बिगड़ जाए। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली में देखे होंगे कि एक फैमिली में एक बच्चा है या फिर 2 बच्चा है ना, तो क्या होता है कि उसके जो मम्मी पापा है क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड दुलार करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक बोल सकते हैं कि बिगड़ने के जो चांस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि इसका वैल्यू क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है ऐसा है जो बहुत लाडला है ना, आप हमेशा क्या करता है कि कभी गया मम्मी पापा से, वहाँ से बोला 500 रुपये दीजिए, कभी गया पापा से, वहाँ पे 1000 रुपये मांग लिया, और उसके पास जो पैसा आ रहा है 1000 रुपये, 500, 1500 रुपये जो पैसा आया, तो उस पैसा को क्या करेगा। उसके लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं होती, क्यों कि उसके जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें होती है उसके मम्मी पापा उसको दे देते हैं। तो 1500 रुपये क्या करे, कहीं ना कहीं गलत जगह पे यूज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे क्या होता है कि अपने परिवार के जो माता पिता होते हैं उससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है उससे हटने लगते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो भी कम देखने को मिलने लगता है। वो परिवार से कट के अपने फ्रेंड के साथ में रहने लगते हैं, और वहाँ पर जो फ्रेंड का जो ग्रुप बनता है
जो फ्रेंडशिप बनता है उस ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है परिवार के जो माता पिता होते हैं उसके हाथ से धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए कहा गया है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। लाड प्यार करें लेकिन लिमिट तक। जब उससे कोई काम कर रहा है तो काम करने के दौरान कोई गलती करता है ना, तो उसको आप समझाएं भी, उसको डांटें भी, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिससे कि बच्चा आपका बिगड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि बाहर वालों या फिर अन्य बालकों के सामने किसी बात पर अपने बच्चे को डांटने मारने के लाए एकांत में उसे समझाना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे परिवार भी होते हैं जैसे क्या होते हैं कि बच्चे को किसी के सामने डांट दिए, दो बात बोल दिए। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीन भावना पैदा होने लगती है। बच्चे जो है अपने माता पिता से भी नफरत करेंगे, जो साथ में जो लोग आए हैं उससे भी नफरत करने लगते हैं और उसके जो मनोबल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट होता है। इसलिए कहा गया ठीक है, अगर बाहर से कोई लोग आए हुए हैं या फिर कोई अन्य बालक भी है ना, कुछ अगर आपका बच्चा किसी पर कोई गलती कर बैठता है तो उसको डांटें या फिर मारें नहीं, है ना। एकांत में कहीं ले जाके उसको समझाएं कि इस तरह की चीज़ आप जो करते हो ये सही नहीं है ना, आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह का सुझाव जो है बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि घर में बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन करने मतलब ये है कि ऐसा एंटरटेनमेंट की बात की जा रही है, इतना हेल्दी एंटरटेनमेंट की बात की रही है जिससे कि बच्चे को किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। स्वस्थ इन्वायरमेंट एंटरटेनमेंट करने का सेंस ये होता है कि बच्चे जब खालीपन में है तब बच्चे को इस प्रकार के कार्य में उलझाएं जिससे कि बच्चे, है ना, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का सीख सके, विभिन्न तरह की स्किल उसके अंदर डेवलप हो सके। इन चीज़ों में भी क्या होना चाहिए, बच्चे को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार से विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखे, उसमें उसको मज़ा भी आए, है ना। और धीरे धीरे क्या हो, नेगेटिव बातें जो है उसके मन में नहीं आए, नेगेटिव तरह का कार्य जो है वो ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि बच्चे में जो अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगा और बच्चा हो सकता है कि अगर अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बच्चे बाल अपराधी नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बच्चों की असफलता पर उनसे ऐसा व्यवहार ना करें कि जिससे कि वे प्रताड़ित महसूस करें, हीन भावना से ग्रस्त हो जाए या पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख ना हो। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में असफल हो जाते हैं। उस कारण से क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके साथ में अगर आप ख़राब व्यवहार करते हैं, इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे जो गार्जियंस हैं या फिर मेरे जो भाई बहन हैं, है ना, मेरे अंकल हैं, वो ज़्यादा मुझे महत्व नहीं देते हैं। बहुत ज़्यादा हीन भावना पैदा हो जाएगा या फिर हो सकता है कि कुछ गलत डिसीजन ले लेगा तो घर छोड़ के चला जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है कि विभिन्न तरह की चीज़ें जो ऐसी होती है जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बच्चे जो है उसका जो एम है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उससे कहीं हट के दूसरे तरह की चीज़ों को करने में ध्यान देने लगेगा। उनका जो हौसला है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में क्या होती है उससे गिरावट देखने को मिलेगा। मोबाइल जैसी चीज़ें जो होती है वो तोड़ने लगेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है ना। असफलता होने के कारण से क्या होते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा है जो किसी परिवार में मान लीजिए 10th का एग्ज़ाम दे रहा है ना। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद कोई बच्चा जो है अगर फेल कर जाता है तो उसके गार्जियन वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ में सख्ती पेश करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डांटते फटकारते हैं, एक दूसरे से तुलना करने लगते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं बच्चे के अंदर जो है बहुत तरह का बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव फीलिंग उत्पन्न होने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि बच्चे एक गलत डिसीजन भी ले सकता है, घर को छोड़ देना, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि अपने मम्मी पापा को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, है ना। या फिर बोल सकते हैं कि सुसाइड वाला कंडीशन भी आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ठीक है, बच्चा अगर असफल हुआ है तो असफल होने के क्या कारण उसके बारे में समझाएं और किस प्रकार से उस तरह की असफलता में वो सफलता प्राप्त कर सके, इस तरह का सुझाव भी देना चाहिए। ना कि उसे डांटना चाहिए, ना कि उसे प्रताड़ित करना चाहिए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नर्वस हो जाए। अब बात करते हैं क्या विद्यालय संबंधी किस प्रकार से हम विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है अगर बेहतर करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगा। तो पहले हमने बात किया क्या परिवार से, अब बात करेंगे विद्यालय से। ठीक है, विद्यालय क्या रोल होना चाहिए,
किस प्रकार से विद्यालय में किसी बच्चे को हम अच्छी तरह से उसके साथ में व्यवहार करें, जिसके कारण से बच्चे के अंदर एक बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उसका कमी हो सके। इसमें क्या है कि बाल अपराध को रोकने के लिए विद्यालय बहुत सजग होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, बहुत बात ऐसी होती है कि अगर हम एक स्कूल की बात की जा रहे हैं तो स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जो एक साथ होते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे का अलग माहौल रहता है, टीचर का अलग माहौल रहता है, ठीक है, स्टाफ का अलग माहौल है। अब बच्चे में भी क्या होते हैं कि मान लीजिए कोई 5 क्लास में है, कोई 8 क्लास में है, कोई 10 क्लास में है, तो सबका अलग अलग माहौल होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पे भी उसके साथ में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, बहुत सारा की घटनाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो जाए स्कूल में। उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उस जन्म लेने लगता है। बच्चे जो है, छोटे से बच्चे जो है अपराधी प्रवृत्ति के बनने लगते हैं। वही बात कहा गया है कि ठीक है, विद्यालय की बात की जा रही है तो विद्यालय का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए और उस माहौल में सभी बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, बच्चे को इन्वायरमेंट जो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बच्चा किसी तरह से दबाव फील ना करे, है ना। ऐसा महसूस ना करे कि इस विद्यालय में आने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा जाति होता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक विद्यालय में का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब विकर के अनुसार क्या कहा गया है कि शिक्षा बाल अपराध निवारण में अति उपयोगी उपचार है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि बाल अपराध को अगर कम करना चाहते हैं तो जो एजुकेशन है वो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। वही बात कहा गया है कि जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह को बंद करता है, ठीक है। तो बात क्या है कि जब एक स्कूल को खोला जाता है ना, तो एक बंदी गृह मतलब कि हो गया कि उसे बंद भी किया जा सकता है। अर्थात ये है कि अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर स्कूल की बात की जा रही है और स्कूल में अगर शिक्षा अगर अच्छी तरह से दिया जाएगा तब बच्चे, स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे जो है उस एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद बाल अपराध का जो नेचर है उसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर स्कूल में मान लीजिए कि अगर एजुकेशन अगर अच्छी तरह से नहीं दिया जा रहा है, बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा जाति हो, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ प्रेम भाव नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वही स्कूल उसके लिए एक बंदी गिरह या बोल सकते हैं कि कैद खाना बन जाता है, एक जेल बन जाता है। इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारा का नेगेटिव भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ये किसके द्वारा कहा गया है? एक विकर के अनुसार कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्यालय ही बालकों का चरित्र निर्माण कर उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकता है, ठीक है। तो विद्यालय ही ऐसा जगह होता है जो बालकों का जो चरित्र निर्माण होता है ना, वो अच्छे नागरिक के रूप में बना सकता है। इसलिए विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे जहाँ पे जा रहे हैं, जिस स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है अगर अच्छा है तो बच्चे का जो चरित्र का निर्माण होता है ना, कि किस प्रकार से बच्चे को बेहतर किया जा सके, है ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि जो बच्चे में जो अपराध प्रवृत्ति की जो नेचर होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल सकता है। अगर विद्यालय का इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो विद्यालय से जब बाहर निकलेगा तो एक अच्छा नागरिक रूप में वो निकल सकता है, ठीक है। विद्यालय का जो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसी में और भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा कि विद्यालय को चाहिए कि वह बालकों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखें। बिना परिवार के सहयोग के विद्यालय अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है, ठीक है। अध्यापक अभिभावक सभा में मात्र औपचारिकता ही रखने दिया जाए, बल्कि बच्चों की समस्या, आदतें या प्रवृत्ति को संशोधित करने के लिए अध्यापक अभिभावक का विचार विमर्श होना चाहिए, ठीक है। तो कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर हम अच्छा नेचर डेवलप करना चाह रहे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की बात की जा रही है, तो विद्यालय को चाहिए क्या कि जो उसके बच्चे के जो माता पिता है उसके हमेशा उसके माता पिता हमेशा क्या हो, उसके संपर्क में रहे, ठीक है। जब माता पिता जैसे संपर्क में रहेंगे तो उससे क्या होगा
कि विद्यालय में किसी प्रकार कोई कार्य हो रहा था, इससे क्या होगा कि माता पिता को भी जानकारी होगी, बच्चे कहाँ जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इन सभी की जानकारी जब विद्यालय में देंगे तब विद्यालय के जो टीचर होते हैं, वहाँ के जो प्रशासन होते हैं, उस प्रकार से क्या करेंगे, बच्चे के साथ में व्यवहार करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो उसका भी समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कहा गया है कि ठीक है, आपका पेरेंट टीचर जो मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग में सिर्फ एक औपचारिक रूप से नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे की जो समस्या होती है, उसकी जो आदतें होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा संशोधन होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर इस पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श होगा, इस कारण से क्या होता है, बच्चे की जो भी समस्या होती है उसका समाधान कर बच्चे को एक नया रूप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालक उन स्थिति में भी अपराधी हो जाते हैं जब विद्यालय की परिस्थितियां दोषपूर्ण होती है। ठीक है, विद्यालय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बालक में कक्षा पलायन की आदत ना पड़े, है ना। अब बात इसी जा रही है कि ठीक है, अगर बात करते हैं बालक के अंदर जो अपराधी प्रवृत्ति जो जन्म लेता है ना, तो कहीं ना कहीं अगर विद्यालय का जो परिस्थितियां हैं, है ना, उसका जो इन्वायरमेंट है अगर दोषपूर्ण होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव भावना उत्पन्न हो सकती है। अगर विद्यालय का जो परिस्थितियां हैं अगर अनुकूलित होता है ना, तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो विभिन्न तरह का जो विकास होता है, विकास सही तरीके से हो सकेगा। अगर मान लीजिए कि अगर विद्यालय का दोषपूर्ण है, विद्यालय की जो इन्वायरमेंट अगर सही तरीके से नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, क्लास जंप करते हैं, क्लास में आते नहीं हैं। इस प्रकार की जो आदत है बच्चे के अंदर बन जाएगा, तब बच्चा कभी भी विद्यालय नहीं जाएगा, किसी प्रकार के एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट कि अध्यापकों को बालकों का मित्र बनना चाहिए और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा क्या है, विद्यालय में जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक टीचर का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक स्टूडेंट का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल में सबसे ज़्यादा जो समय बिताता है एक शिक्षक के साथ में बिताता है। तो शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, एक दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए। किस साथ में, बच्चे के साथ में। जब बच्चे के साथ में एक दोस्ताना व्यवहार होगा तो इससे बच्चे का जो सोच है, उसकी जो समझ है, उसके बारे में शिक्षक को ज्ञान प्राप्त होगा कि ठीक है, बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से वो कर रहा है, तो सभी की जानकारी जो है टीचर को रहेगा। तो टीचर जब क्लास में जाएंगे तो उसी प्रकार से, है ना, बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे, उसी प्रकार से क्या होंगे, बच्चे को सही तरह से बच्चे को सिखा पाएंगे। ठीक है, तो वही बात कहा गया है कि जब टीचर की बात की जाती है तो टीचर जो है हमेशा जो स्टूडेंट के साथ में एक फ्रेंड वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो होना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि बच्चे जो है फ्री होके अपने टीचर के साथ में बात कर सके, जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि एक बात विशेष रूप से अध्यापकों को ध्यान रखनी चाहिए कि वे अपने प्रति बालकों में इतना विश्वास जमाएं कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बताने से हिचक ना महसूस करें। ठीक है, तो टीचर के लिए खास बात ये होती है कि टीचर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ में बच्चे का जो विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि किस पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त भी बहुत सारे बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समस्या को बोलने से बच्चा कतराए नहीं, उससे डरे नहीं, है ना, उससे ज़्यादा ऐसा फील ना हो कि अगर टीचर को बता देंगे तो टीचर बहुत ज़्यादा एक्शन में आ जाएगा, इस तरह का भी फीलिंग नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि एक टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा और उससे उसकी जो समस्या होगी उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये विशेष रूप से जो टीचर होते हैं उसको ध्यान रखना होता है कि आपका जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, एक अच्छा विश्वास बने, जिससे कि वो सारी चीज़ों को बेहतर रूप से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अध्यापक प्रशिक्षण संस्था के द्वारा अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बालकों की मनोवृत्तियों को पहचान सके। ठीक है, अभी जो आप लोग बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ये चीज़ समझ सकें कि बच्चा का जो नेचर किस प्रकार की है, उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की है। तो हर एक एज में उसके जो सोच होती है, उसका जो मनोवृत्ति होता है, काफ़ी क्या होता है, बदलता चला जाता है।
इसलिए क्या होता है कि जब एक शिक्षक बनने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता है कि बाल विकास के बारे में ज्ञान दिया जाता है कि इस प्रकार से है ना बालक का विकास होता है, चाहे वो शैशवावस्था में हो, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में हो। तो प्रत्येक अवस्था में जो बच्चे का जो विकास होता है उसके जो कर्म होते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा, उसके व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो वही बात कहा गया है कि जब अगर आप अध्यापक की बात करते हैं तो अध्यापक को इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि वो बच्चे का जो मनोवृत्ति है उसको पहचान सके कि बच्चा क्या सोच रहा है, किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा, बच्चा का सोच अभी क्या है, किस प्रकार की उसके अंदर क्षमता है, किस प्रकार की उसके पास स्किल है, उस सभी की जानकारी जो है एक शिक्षक को होना चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चा का जो भविष्य है उसको निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा का जो भविष्य की बात की जा रही है, अगर उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि अगर उसको आप समझेंगे नहीं तो सिंपल सी बात है कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके प्रति आपका जो व्यवहार हो काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि सख्त हो जाएगा, जिस कारण से बच्चा जो है अपने रास्ते से भटक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि विद्यालय में तरह तरह के सांस्कृतिक, एकेडमिक या बोल सकते हैं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। ठीक है, अब बात ऐसी जा रही है कि विद्यालय में विभिन्न तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उन सभी का योग हमेशा क्या होना चाहिए, उसका आयोजन होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर विभिन्न तरह के जो कौशल है उसका विकास हो सके। बच्चे जो है जो बुकी नॉलेज होता है ना, किताब का जो नॉलेज होता है उसके अलावा भी बहुत सारे उसका नॉलेज डेवलप हो सके। ठीक है, साथ में क्या होगा, जब बच्चे जो है इस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो उससे क्या होगा, उसका नैतिक विकास भी सही तरीके से हो पाएगा, है ना। और जो बच्चा का जो विकास हो रहा है वो संतुलित रूप से उसका विकास हो पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा उसको सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विद्यालय में विद्यार्थी सेवाओं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे क्या हो जाए पुस्तकालय, ठीक है, रीडिंग रूम होना चाहिए, है ना, गाइडेंस सर्विस होना चाहिए, खेलकूद का साधन होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए। इस भी क्या का व्यवस्था जो है विद्यालय में होना चाहिए। जब बच्चे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ऐसा है जो रीडिंग करना चाह रहा है, ठीक, रीडिंग रूम होना चाहिए। वो कोई बच्चा ऐसा है जो खेलना चाह रहा है तो खेलने के लिए जिस चीज़ों का साधन की आवश्यकता होती है ना, उस सभी साधन की पूर्ति होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश क्या होता है, छोटी छोटी चोट लग गए या किसी को चक्कर आ गया, कोई बेहोश हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती है, तो उस चीज़ों का भी के लिए क्या होना चाहिए, प्राथमिक उपचार होने का भी एक होना चाहिए, जिससे कि हमेशा एक बच्चे जो है हमेशा कंसल्ट में रहे। गाइडेंस सर्विस का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चे को गाइडेंस भी देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे समय समय पर गाइडेंस लेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर जो भी समस्याएं हो रही है उसकी पूर्ति, उसकी समाधान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुत से बालक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ स्थान साधनों का अभाव होता है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है कि हर एक परिवार जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं, है ना, बोल सकते हैं उसका स्थान या फिर उसका साधन का हमेशा अभाव होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को जिस प्रकार की आवश्यकताएँ होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाता है। तो विद्यालय एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे का विभिन्न तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। इस कारण से कहा जाता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है, अगर विद्यालय आया है, स्कूल आया है, तो स्कूल में जो भी चीज़ें बच्चे के लिए आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों का सुविधा बच्चे को दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि विद्यालय में बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श देने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। काउंसलिंग गाइडेंस जो है वो बच्चे को देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अध्यापक को सरल और रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बच्चे कम बोल सकते हैं कि बहुत सिंपल वे में काफ़ी जटिल से जटिल टॉपिक काफ़ी आसानी से उसको उसे समझ सके, है ना। इस तरह का भी टीचर को जो है विभिन्न तरह का जो रोचक और सरल जो मेथड्स हैं उस मेथड का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुशासन व्यवस्था दंडात्मक ना हो के अपितु डिसिप्लिन की प्रेरणा मिले, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पहले कोई स्कूल की बात करते हैं तो बात करते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्कूल में ऐसे होते हैं
जो बहुत सारे जो बच्चे अगर गलती कर बैठते हैं उसके लिए बहुत सारे दंड की व्यवस्था होती है। जैसे कि कोई बच्चा ऐसा है जो बाली बहुत ज़्यादा शरारती है, तो टीचर क्या करते हैं, स्टिक लेते हैं, स्टिक से मार देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो जब टीचर करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उस टीचर के प्रति बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखने लगता है। तो वही बात कहा गया है कि जो अनुशासन की बात की जाती है तो अनुशासन ऐसा होना चाहिए है ना कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के अंदर। इस प्रकार का इन्वायरमेंट दें जिससे कि बच्चा खुद अपना सेल्फ डिसिप्लिन में रहे। इस प्रकार की इन्वायरमेंट अगर बच्चे को देते हैं तो बच्चा क्या होता है कि स्कूल में आके विभिन्न तरह की चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट कि समाज की भूमिका। समाज की भूमिका क्या होती है, बाल अपराध को रोकने के लिए समाज की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, सामाजिक संबंधों की जो सीमाएं होते हैं, परिवार से निकलकर वह बाह्य जगत में प्रवेश करने लगते हैं। परिवार के से प्राप्त अनुभवों से अलग तरह का जो अनुभव है वो समाज से प्राप्त करने लगते हैं। समाज का स्वयं को आदर्श रूप से प्रस्तुत करने के लिए बच्चे जो है विभिन्न तरह का जो बाल अपराध होते हैं उसका रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो परिवार होते हैं, परिवार का जो समाज होता है वो क्या होता है, लघु समाज होता है ना। अब बच्चा क्या होता है कि जब परिवार से निकल के सोसाइटी में जाते हैं तो उसको एक अलग माहौल मिलता है। जब अलग माहौल मिलता है तो वहाँ से क्या होता है कि बच्चे विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखता है। ठीक है, और समाज को अपना आदर्श मानता है। जब बच्चे समाज को अपना आदर्श मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अंदर बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है उसका जन्म नहीं होगा, उसको उसमें रोकथाम देखने को मिलेगा। अब इसी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि किस प्रकार से एक समाज का जो है भूमिका होती है। जब बच्चे के अंदर बाल अपराध को रोकना चाहते हैं तो समाज की भूमिका किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके डील करने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका कि समाज में आदर्शों और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल देना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी उसका अनुकरण कर अपराध की दुनिया से दूर रहे। ठीक है, अब बात होती है कि जो समाज होते हैं उस समाज में आदर्शों और नैतिक मूल्यों की स्थापना करने मतलब है कि जो समाज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा आदर्श होना चाहिए, उसमें नैतिक मूल्य की भी स्थापना की जानी चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से वहाँ पर रह के है ना विभिन्न तरह की चीज़ों को सीखे और वो जो चीज़ सीख रहे हैं वो नेगेटिव नहीं जबकि पॉजिटिव सीखे, है ना। तो भावी जो पीढ़ी है, आने वाले जो पीढ़ी है ना, उस चीज़ को अनुसरण करके है ना जो अपराध प्रवृत्ति के जो नेचर डेवलप होता है बच्चे में उससे वो क्या हो सके, दूर रह सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि यदि आस पड़ोस में व्यभिचार होता है या फिर शराब की दुकानें या फिर शराबी, जुआरी, चोर, बदमाश है ना, गुंडे बसते होते हैं, तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चे के अंदर उस तरह की चीज़ें अगर देखते हैं तो बच्चे में उस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें जो है समाज में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बच्चे उस तरह की चीज़ों देख के उस तरह का लत उसमें ना लगे, बुरी आदत ना लगे। नेक्स्ट आपका क्या है पॉइंट नंबर 3, यूनेस्को द्वारा क्या कहा गया है, जो गंदी और मलिन बस्तियों की सफाई के ऊपर बहुत जोर दिया जाना चाहिए, है ना। जिससे क्या होगा कि आप जब बच्चे जो है इस प्रकार के बोल सकते हैं कि बस्ती में या फिर गंदे जगह पे जब बच्चे रहते हैं तो उसका जो सोच होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो उसका विकास है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है, यूनेस्को के द्वारा ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि यह व्यक्तिगत सामाजिक संबंध के शिकार बालक या किशोर का अपराधी बनाना सफल होता है, तो समाज को इस पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सोशल बोल सकते हैं कि जगह होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को विभिन्न तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो बालक है या किशोर है ना, उसको अपराध बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाता है। तो उस तरह की चीज़ों पर हमेशा जो सोसाइटी वाले लोग हैं उसको नज़र रखें कि बच्चा उस तरह का सिचुएशन उस तरह के सोसाइटी में ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समाज में व्याप्त है ना आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स डिफरेंस देखने को मिलता है
कि एक ही ससुराल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, एक ही ससुराल में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुख सुविधा मिल रहा है, ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हीन भावना भी पैदा हो जाती है। वही बात कहा गया है कि सभी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। एक निर्धन परिवार का जो बालक होता है अधिक संपन्न परिवार के बालक की सुविधाएं देखकर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अपराध की ओर बढ़ने लगता है, कि उसकी भी इच्छाएं होती है, उसकी भी आवश्यकताएं होती है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो चोरी करने लगेगा, किसी के साथ में गलत व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ जो है ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में प्रत्येक लोग जो है एक समान रूप से रहें। जो गरीब परिवार है उस गरीब परिवार को भी हेल्प करना चाहिए, जिससे कि वो भी है ना अपने बच्चे को बेहतर रूप से शिक्षा दे सके, अपने बच्चे का सही रूप से पालन पोषण कर सके। ये सोसाइटी का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का साधनों या फिर स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है कि फ्री टाइम में सोसाइटी में जाएं तो अपना जो समय है वो अच्छी रूप से व्यतीत कर सकें। जैसे अगर मान लें कि गार्डन की बात की जा रही है, खेल का मैदान की बात की जा रही है, रीडिंग रूम की बात की जा रही है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है सोसाइटी में देना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें अगर मिलती है तो बच्चे किसी भी गलत संगत में आके गलत चीज़ों को ना सीखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में आपका, अनेक बाल अपराधी ऐसे होते हैं जितनी बाहर नौकरी करती है ऐसे बालकों की रुचि उचित देख रेख नहीं हो पाता। ठीक है, जितनी माताएं घर से बाहर नौकरी करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे का जो है उचित रूप से देखभाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा कहाँ पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना, वो माता को पता ही नहीं है, उसके माँ को पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे जो है अपराधी कर बैठते हैं, अपराध प्रवृत्ति के भी बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सिनेमा और कमिक पुस्तकें जिनमें कॉमिक होना चाहिए, कॉमिक पुस्तकें जिनमें अभिचार या फिर धूम्रपान या फिर मद्यपान बोल सकते हैं, है ना, ये बहुत सारे कोरोना वाले जो चित्राएं होते हैं उनसे भी कुछ देखने के बाद क्या होते हैं कि बच्चे उस तरह की चीज़ों को सीखने लगते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि उसका जो अपरिपक्व मस्तिष्क होता है उस कारण से क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है और बच्चा जो है कम समय में ही बहुत ज़्यादा अपराध की प्रवृत्ति देखने को आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसे हमेशा दूर रखना चाहिए। ये जो है राष्ट्र की भूमिका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि बच्चों के उचित ढंग से पालन पोषण पर भी राज्य का जो है निगरानी जो है रखनी चाहिए। ठीक है, अब बात की जा रही है कि बच्चे को उचित ढंग से अगर पालन पोषण की बात की जाती है तो बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न तरह का जो है सरकार की तरफ से विभिन्न तरह का जो है स्कीम को निकाला जाता है, जो बच्चे को इस तरह से उसका विकास किया जा सके, है ना, इसके लिए उसके परिवार को सहयोग दिया जाता है। उसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको देखने को मिलता है कि कुछ प्रगतिशील देशों में बाल अपराधों को रोकने के लिए संयुक्त परिषद का निर्माण किया गया है। इस परिषद का निर्माण किशोर न्यायालय, प्रवेशन विभाग, स्कूल पुलिस विभाग, समाज कल्याण संस्थानें या फिर अभिभावकों के प्रतिनिधियों को लेकर हो सकता है। इस परिषद का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत जीवन के अध्ययनों द्वारा बच्चों को अपराधी बनने वाले कारकों को दूर करने का उपाय को सुझाव देते हैं, परिवार के स्तर पर उन्नत बनाना, सामुदायिक परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करना। ठीक है, अब बात ऐसी की जाती है बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या होते हैं कि बाल अपराध को रोकने के लिए, है ना, विभिन्न तरह के संस्थानों का निर्माण होता है। जब उस संस्थानों का निर्माण होता है उसमें क्या होते हैं कि विशेष रूप से देखा जाता है कि जो बच्चा जो है इस प्रकार के जो गतिविधि कर रहे हैं उसको रोका जा सके और किस प्रकार से इसको दूर किया जा सके, इसके लिए उसके परिवार के जो लोग होते हैं, है ना, उस सोसाइटी के जो लोग होते हैं उससे मिलकर इस तरह का सुझाव दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का गलत संगत ना पड़े, है ना, बच्चा आगे चल के अपराधी ना बने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि परिवार नियोजन की ओर से सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। परिवार नियोजन आप जानते होंगे, परिवार नियोजन क्या है
कि विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक परिवार में क्या होना चाहिए, माता पिता और 2 बच्चे, ठीक है। और 2 बच्चे से अगर ज़्यादा होता है, इस कारण से क्या होते हैं कि उसके माता पिता बच्चे के जितनी भी आवश्यकताएं वाली चीज़ें होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चा आगे चल के अपराधी प्रवृत्ति का बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि परिवार नियोजन के अंतर्गत सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि एक परिवार में एक माता पिता और उसके 2 बच्चे ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों का पालन पोषण उचित ढंग से किया जाने के लिए सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम देख सकते हैं कि अभी का जो समय है, इस समय में बच्चे का पालन पोषण करने के लिए विभिन्न तरह का जो सरकार की तरफ से स्कीम निकलता है ना। तो वो जो स्कीम है, वो स्कीम जो क्या होता है कि परिवार को दिया जाता है जिससे कि अपने बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मनोवैज्ञानिक अस्पताल खोला जाना राज्य का एक अच्छा कदम होगा। इस अस्पतालों में बालकों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक दोषों को दूर किया जा सकेंगे और इन अस्पतालों के विशेषज्ञ मानसिक संघर्ष या फिर अशांति से पीड़ित बालकों को उचित परामर्श देकर उनके संतुलन को पुनः स्थापित करने में उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक स्तर पे क्या होता है कि विभिन्न तरह का जो अस्पताल, जो हॉस्पिटल खोला जाता है, उस हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए कि बालकों को एक अच्छा तरह से बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, है ना। उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव भावना उत्पन्न होने लगती है, विभिन्न तरह के नेगेटिव चीज़ें, थॉट उसके अंदर आने लगते हैं। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर जो है विभिन्न तरह के जो उसके विशेषज्ञ होते हैं उससे मिलाव होना चाहिए, है ना। बच्चे को किस प्रकार से उसके जो मानसिक संघर्ष या फिर अशांति वाली जो पीड़ाएँ होती है उसको दूर किया जा सके, इसके लिए क्या होना चाहिए, परामर्श देने में भी क्या होना चाहिए, लोगों को जो मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल है उसमें सहयोग होता है, जिस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे जो है इन तरह की जो हरकतें हैं, बाल अपराध की जो हरकतें हैं, है ना, उसमें ना आ सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि प्रत्येक नगर में स्थान स्थान पर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने चाहिए जहां बच्चे खेल कूद सके, है ना, खाली समय में अपने आप को मनोरंजन कर सके या इंटरटेनमेंट कर सके। तो ये सरकार की भूमिका होती है कि ठीक है कि हम किस प्रकार से सार्वजनिक पार्क बनाएं जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे जाके अपना जो खाली समय है उसमें खेल कूद कर सकें, है ना, अपने खाली समय को इंटरटेनमेंट में या फिर मनोरंजन में यूज कर सकें, ठीक है। तो यह जो वीडियो है अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और लाइक करें, अपने लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जो बच्चे अभी बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें।